हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी आपको तकलीफ दिख सकती है क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट करने बैठी हूँ क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो के थ्रू आपके सामने आया करूँ। पॉडकास्ट कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन कोशिश किया करिए कि आप पॉडकास्ट भी सुने, क्योंकि पॉडकास्ट में जो फीलिंग निकल कर आती है ना, वो अंदरूनी वाली, वो अलग ही लेवल की होती है। यहाँ पर जो बातें होती है ना, वो थोड़ा सा एक लहजा कर लो या जो भी कर लो वैसे करके आती है। तो आप डिफरेंस देखोगे मेरे वीडियोस और पॉडकास्ट में, आपको बातें ज़्यादा वहाँ अच्छी लगेंगी। आप ट्राई करना एक बार। तो सुबह में मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने सरिता जी की बात की थी, जेसिका की भी बात की थी, और उसके बाद जो है सचिन का भी अब एक वीडियो सामने आया है, व्लॉग सामने आया है, जिसमें वो धमकाते नजर आए हैं इनडायरेक्टली। और मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो है ये उल्का पिंड के लिए बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि जो उल्का पिंड है उन्होंने उड़ता हुआ तीर ले लिया है, उन्होंने लाइफ पे लाइफ फिर स्टार्ट कर दिया। उन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी सचिन बोल रहा है वो उनको लेकर ही बोल रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीडियो में सचिन ने बोला है वो मुझे स्पेशली लगता है कि वो सरिता जी के लिए ही था, क्योंकि जैसे ही ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है ना, तो जितने भी क्रिएटर्स थे जो इनको आपस में जानते थे, जो अंदर की बातें जानते थे, तो उन्होंने कई बातें प्लेटफॉर्म पर आकर रखी हैं। और इस बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपने आप को क्लीन चिट देने की भी कोशिश की है। ऐसे ही जो सरिता जी हैं उनके साथ भी बहुत गलत हुआ था आज से कुछ महीने पहले, और वो इसी जो भाई बहन का रिश्ता है इसके ऊपर ही सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की थी, इनको अंदर समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी हंगामा नहीं किया था, लेकिन जगत दीदी और जगत भैया ने पर्सनल ग्रज पाल लिया उनसे और उनकी जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले ही इनका इतना खराब कर दो सब कुछ कि ये उठकर कुछ बोल ही ना पाए सोशल मीडिया पर। और वही हुआ। उनकी जो ऑडियंस थी, जो सरिता जी की ऑडियंस थी, वो उनसे इतनी खफा हो गई कि उनकी कोई बातें ही सुनने के लिए तैयार नहीं थी, उनका सच झूठ उन्हें सुनना ही नहीं था। तो वही चीज हुई थी उनके साथ। अब उन्होंने कोशिश की है कुछ स्टोरी अपने साइड की लाने की, और उन्होंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया उसमें उन्होंने कुछ स्टोरी की शुरुआत की थी, लेकिन वो स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं है, आधी ही है। तो उसके बाद से सचिन बौखला गए हैं। सचिन को लग रहा है, क्योंकि सचिन ने ही सारा आगे बढ़कर लड़ाई झगड़ा सब किया था। हालांकि प्लानिंग पूरी जो जगत दीदी की थी, सरिता जी की जो इमेज है उसे खराब करने की पूरी प्लानिंग जगत दीदी की थी, लेकिन जो सचिन है वो दूध पीते बच्चे थे, क्योंकि तो वो जगत दीदी के इशारों पर नाच रहे थे। तो बेचारा वो बच्चा है, वो क्या ही करेगा, वो इतना सीधा साधा दूध पीता बच्चा, वशीकरण हो गया था उसके ऊपर, इसलिए उसने आकर सोशल मीडिया पर सरिता जी की इज्जत को उतारने की कोशिश की थी। तो सरिता जी की ये इज्जत खराब कर चुके थे, और अब फाइनली सरिता जी ने बोलने की कोशिश की है, तो फिर से ये उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि बहुत से लोग हैं जो बहती गंगा में अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं वो आकर। अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो मेरे पास बहुत सारे सबूत है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं भी उनको एक्सपोज कर दूंगा। तो ले देकर इन्होंने इनडायरेक्ट वे में सरिता जी को धमकी दी है कि अगर आप स्टोरी लेकर आओगे तो मैंने जो पास्ट में किया है वैसा मैं फिर से कर सकता हूँ। और पास्ट में भी सचिन ने काफी झूठी बातें फैलाई थी, और आगे भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हो। चैटिंग भी वो जो है फोर्ज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो देखो, ये इंसान बहुत घटिया है, इसकी शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों का काम ही है ये चीजें देखना, आप लोगों के सामने सच्चाई लाकर रखना, तो मजबूरन हमें ये गंदगी देखनी पड़ती है। इसके अलावा सचिन जी की माता जी का भी मैंने एक वीडियो देखा है, व्लॉग देखा है, जहां वो बातें करती नजर आ रही हैं। तो सचिन की माता जी हो चाहे सचिन की पत्नी जी हो, दोनों की दोनों उन मैडम जी के पीछे पड़ गई हैं, दीदी जी के पीछे पड़ गई हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जितना उनका हार्म किया है, जितने उनकी इमेज को धूमिल किया है, उतना मतलब अब उनके पास कुछ बचा नहीं है उसके बाद। फिर भी वो तो है ही बेशरम, सभी बेशरम है, सब व्लॉग करेंगे, सब वीडियो में आएंगे, क्योंकि जनता भी है ना एक टाइम पीरियड के लिए खफा होती है, फिर धीमे धीमे वो भी भूल जाती है चीजें। आपने देखा भी होगा कितने केसेस होते हैं, कितनी बातें न्यूज में आती हैं, लेकिन धीमे धीमे ऑडियंस वो चीजें भूल जाती है, और फिर धीमे धीमे वो जो केस तक हो जाते हैं वो भी धूल खाते रहते हैं कागजों पर। तो वही चीजें हो रही हैं, डेट पर डेट मिलती है, तो वैसा ही यहाँ हो रहा है। आज इनकी छवि धूमिल है, उससे भी इनको पैसा मिल रहा है, कल इनकी छवि धीमे धीमे ठीक हो जाएगी, तब भी ये पैसा कमाएंगे। तो पैसा तो ये चारों तरफ से कमा रहे हैं, दोनों हाथों में इनके लड्डू हैं, तो वही चीज इधर चल रही है। तो जगत दीदी जी के ऊपर जो इनकी माता जी हैं, सचिन की माता जी और सचिन की पत्नी जी, बिल्कुल मतलब ताव में है, इनके पीछे पड़ चुकी हैं। इनकी ही बातें होती है कि इन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी, माफी क्यों नहीं मांगी। बात तो सही है, जगत दीदी ने अपने वीडियो में कहा था कि अगर मेरी गलती निकलती है तो मैं पैर पर गिरकर माफी मांगूंगी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। लेकिन जितना कि मनीषा और सचिन की माता जी पीछे ही पड़ गई हैं उनके,
क्या इन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? क्या इन्होंने एक भी बार अपने बेटे को डांटने की कोशिश की? क्या इन्होंने एक भी बार 2 तमाचे मारे अपने बेटे के मुंह पर, जो इन्हें करना चाहिए था? तब इन्हें समझ में नहीं आया कि वो भी एक लड़की है जिसके बारे में ये सोशल मीडिया पर इतनी गंद मचाने में लगा हुआ है, और साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में लगा है। ये टीचर नहीं, ये कीचड़ है। ये क्यों नहीं कहा इनकी माताजी ने? इनकी माताजी तो हाथ मुंह नहा धोकर नेहा तिवारी के पीछे पड़ गई हैं, और नेहा तिवारी जी की इसमें पूरी गलती है भी। जी तो मतलब बोलना ही नहीं चाहिए उनको, तिवारी ये नाम पर मतलब मुझे तो शर्म आती है। ब्राह्मणों का नाम ये डुबा रही हैं, और घटियागिरी इन्होंने जो की है भाई साहब, उसकी तो कोई लिमिट्स ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसका ज्यादा हार्म हो गया इन सब में। और सचिन तो लड़का है, और उनकी वाइफ है जो वो तानपुरा लेकर आ जाती हैं पीटने की माफी नहीं मांगी, इसने बोला कि बात मत करो, इसने बोला कि फिजिकल मत हो, इसने बोला कि ये मत करो, इसने, तेरे पति ने क्यों मानी उसकी बात? वशीकरण वशीकरण माय फुट। लेकिन इन लोगों को गंदगी मचानी है और वही ये लोग कर रहे हैं। और मनीषा, वैसे तो मेरी उनके साथ बहुत ज्यादा सिंपैथी थी, लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि मनीषा में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। 1.5 साल से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। उसने क्लियरली बोला है कि उसके फिजिकल रिलेशनशिप भी थे, सब कुछ था, बहुत चीजें थी, उसके बाद भी तुम उसे एक्सेप्ट कर रही हो। 1.5 साल तक वो ये चीजें कर रहा था, तुमसे दूर था किसी और औरत के कहने पर, और बाद तुमसे माफी मांगने के बाद, माफी मांगी उसने तुमसे, लाइव किया, लाइव पर सबके सामने माफी मांगने के बाद उसने वो लाइव डिलीट की, और वो जाकर दोबारा से चैट कर रहा है जहां वो बोल रहा है कि मुझे डिवोर्स देना है मनीषा को। उसके बाद मनीषा में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। पता नहीं क्या ऐसी चीज है भाई। औरत हर एक चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये चीजें बर्दाश्त कैसे कर सकती है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो, और ऐसी चीजों को कैसे वो माफ कर सकती है? मुझे तो ये बात समझ में आती ही नहीं है। ऊपर से इनके घर में शादियों की बात चल रही है। माताजी बड़े प्रसन्न होकर बोलती हैं कि रिश्ते खराब हो गए थे, रिश्तों पर कलंक लग गया था, इसलिए दोबारा से शादी करा रहे। रिश्तों पर कलंक नहीं लगा था, रिश्ता मैला नहीं हुआ था, आपका लड़का ही पूरा का पूरा मैला है, और पूरी की पूरी वो तिवारी मैली है। और इन दोनों ने मिलकर इतनी गंद मचाई है, जिसके बाद ये खुद मैले हो चुके हैं। इनका शुद्धिकरण नहीं हो सकता, शादी करने से सब शुद्धिकरण नहीं हो जाएगा। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की इन चीजों में उनको बढ़ावा दे रहे हैं। गलती मान रहे हैं अपने बच्चे की, लेकिन उस कदर से नहीं मान रहे हैं जिस कदर से वो उस औरत के पीछे पड़े हुए हैं। दोनों हाथों से ताली बजी है, एक हाथ से नहीं। बार बार उसके पीछे पड़ जाना, उसकी ही बातें करना, उसके बारे में ही बोलना कि वही गलत है, वही गलत है, माफी मांगे, बहू से माफी मांगे, बेटे से माफी मांगे। आपके बेटे ने क्यों नहीं पैर छूकर माफी मांगी आपसे भी? क्यों? वो तो सारी चीजों की व्लॉगिंग करता है ना, वो तो अपनी चड्डियां भी दिखा सकता है व्लॉग पर, तो क्या वो माफी मांगते माँ बाप के पैर छूते नहीं दिखा सकता? माँ बाप भी इतना इसलिए दबते हैं क्योंकि बच्चा कमा रहा है, तो इतना ज्यादा वो कमा कर दे रहा है, उसकी वजह से पूरे घर के चैनल्स चल रहे हैं, तो बच्चे के आगे दबे हुए हैं ये लोग। इनमें भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है नहीं। पहले तो मुझे भी डाउट हो रहा था, जो उल्का पिंड बोलती हैं बार बार कि यहाँ से व्लॉगिंग हो रही है, दिन में 4-4 व्लॉगिंग उनकी मॉम कर रही है, 4-4 व्लॉगिंग बहन कर रही है, सबके थोबड़ों पर लिपस्टिक चिपकी हुई है, और जो वाइफ है वो भी आकर रोना करती है तो लिपस्टिक चिपकी हुई है। तो लगता है क्या ऐसे में आपको देखकर कि इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं? अगर इस तरीके की फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बेटा इस तरीके से गंद मचा रहा हो सोशल मीडिया पर, तो मुंह छुपाकर भागते हैं लोग। और ये बदनामी अगर आपके एक छोटी सी क्राउड में हुई हो, लाइक आपके मोहल्ले में हुई हो या आपके सिटी में हुई हो, फिर भी एक बार चल जाता है। आपने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख दिया जिसको मतलब देश विदेश सब जगह देखा जाता है, इंडियंस विदेश में भी हैं, वहां पर भी आपके वीडियोस जा रहे हैं। क्या आप सोसाइटी को मैसेज दे रहे हो कि इंडिया में ये सब होता है? और होता तो देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि बॉलीवुड में भी ये चीज हो रही है, कास्टिंग काउच से लेकर हर एक चीज हो रही है, बॉलीवुड में 2-2 शादियां हो रही हैं, बॉलीवुड में ये हो रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं ये तो हर दूसरे तीसरे घर में हो रहा है। तो जब भी ये बॉलीवुड में होता है तब भी थूथू होती है, जब भी मोहल्ले या आस पड़ोस में लोग सुनते हैं तो भी थूथू होती है, और सोशल मीडिया पर आप करोगे तो ज्यादा थूथू होगी, क्योंकि देखने वाले भी ज्यादा हैं और रीच भी यहाँ पर ज्यादा है, सीमित नहीं है ये चीजें। तो इधर पर थूथू हो रही है, तो बार बार बॉलीवुड को आम जिंदगियों के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि उनकी जब थूथू होती है ना तो उनके भी अच्छे खासे करियर बर्बाद हो जाते हैं जब उनके बारे में पता चलता है। और रही बात कि कुछ लोगों के नहीं भी होते हैं, तो उनके पास इतनी वेल्थ है, तो ऐसे तो सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं, अरमान मलिक भी हैं जिनके पास वेल्थ बहुत कुछ है, थूथू हो जाने के बाद भी उनके चैनल चल रहे हैं, वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं।
और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आप लोग बात करते हो कि हर दूसरे घर में चलता है, हर हस्बैंड, हर लोग चीट करते हैं अपने उसमें, तो पहली बात तो वो बहुत गलत है। लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं रख रहे हैं उस चीज़ को आकर कि भाई मेरे पति का अफेयर चल रहा है, या पति नहीं बता रहा कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया, कैसे कैसे मैंने फिजिकल रिलेशनशिप किया, कैसे मैंने अपनी वाइफ को चीट किया, कैसे मैंने अपनी खून लगी चड्डियां दिखाई, कैसे मैंने क्या किया, सब कुछ ये सब सोशल मीडिया पर आकर नहीं रख देते हैं वो लोग। बॉलीवुड की आप जिन 2 शादियों की बात करते हो ना, तो वो लोग ऐसे वीडियोस नहीं क्रिएट करते हैं आकर पब्लिकली, ऐसे वो 2 बीवियों को लेकर नहीं चलते हैं, या इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि मैंने तो कर लिया, मेरे साथ तो हादसा हो गया, या मेरे साथ तो वशीकरण हो गया। और सरिता जी फाइनली अपने लिए स्टैंड लेने जा रही हैं, कुछ बोलने जा रही हैं, तो ये उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें आज फिर धमका रहा है, जैसा इसने पहले किया था। पहले भी उनकी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, और आज वो कुछ बोलने आ रही हैं तो दोबारा से ये लोग उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है सरिता जी फिर से कुछ ऐसा सोचे जिसके बाद वो स्टोरी पूरी ना करें, और जो उन्होंने वीडियो डाला है उसे भी डिलीट कर दे, क्योंकि हर किसी को गंदगी में कूदने की आदत नहीं होती है। हो सकता है वो इस चीज से स्टेप बैक ले ले, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो अपनी स्टोरी, अपने पक्ष को सामने जरूर रखें, क्योंकि इसमें मनीषा की गलती 100% है। जैसा कि वो बता रही हैं कि एक तरफ मनीषा उनसे शिकायत करती है जाकर कि मुझे नहीं पसंद कि दीदी जो है सचिन से बात करे, जगत दीदी सचिन से बात करे, और सचिन जगत दीदी से बात करे, मुझे नहीं पसंद। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम इतना बढ़ावा क्यों देती हो कि तुम एक थाली में बैठकर खाना खा रही थी। तो सरिता जी ने बहुत पहले कोशिश की थी मनीषा को इन सब चीजों से निकालने की, क्योंकि मनीषा ने उनसे मदद मांगी थी। लेकिन अब मनीषा को देखकर लगता नहीं है कि उसे किसी की मदद की जरूरत है, क्योंकि वो इन्हीं हालातों में जीना चाहती है, वो हमेशा गलत का साथ देना चाहती है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तो कहना चाहूंगी। और बहुत लोग ऑफेंड होंगे इस चीज से, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि फिर आप लोग भी अपने हस्बैंड के फिजिकल रिलेशनशिप से खुश होते होंगे, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। होती हैं बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जो कहती हैं कि हम लोगों के लिए पूरा करते रहें, बाकी बाहर जाके जो भी करें। तो यही औरतें होती हैं जो बढ़ावा देती हैं ऐसे आदमियों को, और समाज में एक गलत संदेश देती हैं। और जो औरतें घर में करती हैं ये सब, वो फिर भी ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपका हस्बैंड ये चीजें करता है तो आप उसे माफ कर दो, और आप रिश्ते को 10 चांसेस दो। यही मनीषा बताने की कोशिश कर रही है अपने वीडियो से। सिंपैथी है मनीषा के साथ बहुत, लेकिन अगर मनीषा ऐसा कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें सिंपैथी की जरूरत है, क्योंकि उन्हें खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो दूसरा उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात क्यों करे। सेम मैं सुमित महल को लेकर बोलना चाहूंगी। मुझे पता है कि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा पेन से गुजर रही होगी, उनको भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो आगे बढ़ते हैं इस रिश्ते में तो उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले बंदे ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, आपको कई बार धोखा में रखा है, धोखा दिया है। उसके बाद आप दोबारा से धोखा खाने जा रहे हो वहां पर, तो ये आपकी बेवकूफी है, आपकी मंद बुद्धि है, इसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और बार बार कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सो कॉल्ड फ्रेंड्स बनते हैं इनके, और वो बार बार वीडियो में बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले ऐसा करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले वैसा करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले गंदगी करते हैं। रिएक्शन चैनल वाले कोई गंदगी नहीं करते हैं, जो आप गंदगी कर रहे हो उसको आईना दिखा रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले। अब आपको ही अपनी सूरत इतनी गंदी लग रही है तो इसमें रिएक्शन वालों की प्रॉब्लम नहीं है। आपको आईना देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपकी ही सूरत इतनी ज्यादा गंदी है। रिएक्शन चैनल वाले आपकी चैट को सोशल मीडिया पर नहीं लाए थे। रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं बोला था कि आप उस औरत की धज्जियां उड़ाओ और साथ में अपनी और अपनी फैमिली की धज्जियां उड़ाओ। रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं बोला था कि आप अपनी खून लगी चड्डियों के स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाओ। रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं कहा था कि आप बताओ कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप था आपके शादी के बाहर। तो ये रिएक्शन चैनल वालों को प्लीज दोष देना बंद कर दीजिए, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ और सिर्फ आईना दिखाने का काम करते हैं। तो हमारा तो काम है आपको आईना दिखाना, आप आईना देखो या ना देखो, लेकिन मुझे लगता है कुछ समझदार ऑडियंस जरूर ये चीज देख लेती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। बाकी सरिता जी से मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपना पक्ष रख रही थी तो बिना डरे रखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आगे जाकर, ये दोबारा से कुछ ऐसी गंदी हरकत करता है आपके साथ, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या कुछ भी करता है, तो मुझे अब लगता है कि आपके साथ 1 2 नहीं कई रिएक्शन चैनल्स वाले खड़े होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे।
और मुझे पता है कि आप इतनी समझदार हो कि इसके जैसी गंदगी तो आप नहीं करने वाले हो। आप केवल नॉर्मल एक बात बताने वाले हो कि आपके साथ हुआ क्या था, और वो अब जानना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत कुछ झेला है इन 3-4 महीनों में। आपने अपने जो करियर था, आपका यूट्यूब था, उसके साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। तो मैं तो चाहूँगी आप लेकर आओ। आपको ऐसे गंदे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गंदगी है, समाज की गंदगी है। इनको इनसे सोचना, इनसे डरना बंद करो। आप जितना डरोगे आपको उतना ज़्यादा डराया जाएगा। तो सरिता जी से मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप कंप्लीट करो, आप अपने पक्ष की बातें रखो। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपकी ऑडियंस है जो आपके पक्ष की स्टोरी जानना चाहती है। आपको इस बंदे से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने अभी कम्युनिटी देखी है, जो दीदी जी के भैया जी हैं वो नेगेटिविटी को दूर करने आने वाले हैं लाइव पर। तो देखना है अब वो क्या कहते हैं, अब वो कौन सी बात करते हैं, कि वो मूंछ मुड़ा कर आने वाले हैं, कि वो क्या करके आने वाले हैं, कि वो दोबारा से अपनी बहन को डिफेंड करने वाले हैं। क्योंकि एक लाइव में वो बोल चुके हैं कि हाँ मेरे बहन की गलती है, मेरे बहन से गलती हुई, मेरी बहन रिलेशनशिप में थी। तो वो चीजें क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर उन्होंने गुलाटी खाई या पलटी खाई तो रिएक्शन चैनल वाले तो बैठे हैं आपको आईना दिखाने के लिए। अब वो आपकी चॉइस है, आप वो आईना देखकर कितना शर्माते हो, कितना घबराते हो, या आपको घिन आती है। तो इस वीडियो को करूंगी मैं यही एंड, क्योंकि एक के बाद एक जब तक मैं ये अपलोड करने जाऊंगी तब तक 2-4 व्लॉग्स, 2-4 वीडियोस और आ जाते हैं। तो फिर वही चीज़ हो जाती है कि भाई फिर शूट करो, फिर रिकॉर्ड करो। तो कोशिश करूंगी, अगर वीडियो ला पाई नहीं तो पॉडकास्ट तो ज़रूर आएगी, आप उसे ज़रूर सुनना, क्योंकि उसमें भी मैं बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखती हूँ। अगर आप उसे सुनोगे तो भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।